नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और मनरेगा स्कीम को लेकर अब बहुत ही ज़्यादा बवाल मच चुका है। जानेंगे डिटेल से कि संसद में क्यों हंगामा हो रहा है और विकसित भारत जी राम जी क्या है, क्योंकि अब मनरेगा स्कीम का नाम बदल दिया जाएगा और उसमें कई सारे प्रावधान लाए जाएंगे जिससे कि मनरेगा को और बेहतर ढंग से चलाया जा सके। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि भारत में 2005 में मनरेगा स्कीम को लागू किया गया था। ये ऐसी स्कीम थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के सभी राज्यों में लगभग 100 दिनों की गारंटी रोजगार की देती थी। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे MG नरेगा कहते थे, यानी कि MGNREGA कहा जाता था, को अब खत्म करके एक नए ग्रामीण रोजगार कानून को लाने जा रही है और इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया जा चुका है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। आपको बता दें कि लोकसभा सांसदों के बीच बिल की कॉपी को बांटी गई और इसका नाम उसमें जो निकल के आया उसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG राम जी बिल 2025 रखा गया। अच्छा, इस बिल में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जो रोजगार की गारंटी 100 दिन थी अब उसे बढ़ाकर 125 दिन करने की बात की जा रही है, यानी कि लगभग 25% की बढ़ोतरी होने वाली है। और इसमें जो बुआई कटाई यानी कि 60 दिन था, समय को रोजगार नहीं माना जाता था और ताकि मजदूर उपलब्ध रहें, इन सारी चीज़ों की बातें भी की गई हैं। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। शायद इसी का विरोध अन्य जो दल हैं वो कर रहे हैं। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की जाएगी और इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो जनमानस है उसमें एक उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि उसे 25% का लाभ होने वाला है। इससे पहले भी 12 दिसंबर के दिन एक न्यूज़ निकल के आई थी जिसमें कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने बताया था कि इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रख दिया जाएगा, यानी कि पूज्य बापू गांधी जी के नाम को इसमें लाया जा सकता है। लेकिन सरकार की ओर से जब नोटिफिकेशन सामने नहीं आया तो चर्चा धीमी पड़ गई थी। बिल में कई सारे उद्देश्य देखने को मिले हैं, जिनमें 20 वर्षों में MG नरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन गांव में हुए सामाजिक आर्थिक जो बदलाव हुए हैं इसे और मजबूत करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। इस कानून के तहत प्रत्येक ग्रामवासी परिवार को जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हो, हर साल 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। इसका मकसद ये है कि जो भारत है, इसको जो भारत सरकार की मंशा है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाए, तो गाँव को समग्र विकास की धारा से जोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे और उन सारे सवालों का जवाब हम देंगे। सबसे पहले ये देंगे कि जो नया बिल आ रहा है इस के अंतर्गत बुआई कटाई से संबंधित क्या कहा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में लिया गया और इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे बुआई और कटाई के समय कुछ अवधि के लिए इन कामों को अस्थायी रूप से रोक सकें, ताकि खेतों में मजदूरों की कमी न हो पाए, किसान और मजदूर दोनों को नुकसान न पहुंचे। और इसका मतलब साफ है कि उस समय मजदूर खेती में काम कर सकेंगे और सरकारी काम बाद में दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें बिल में तय राशि का साफ उल्लेख नहीं है, यानी कि मजदूरी जो होती थी उसकी जो फिक्स रकम है वो नहीं बताई गई है, तो शायद इसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मनरेगा क्या है? मनरेगा के बारे में आपको थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
जब 2005 में पूरे देश में लागू हुआ था, तब ये एक उम्मीद की किरण बनी थी कि पूरे देश में कम से कम उन लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल पाएगा जिनके पास किसी भी प्रकार का काम नहीं है। इसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए, कई सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। सोशल ऑडिट के जरिए काम और भुगतान की जांच होती थी और महिलाओं की भागीदारी होती थी, जिसमें कम से कम 1/3 कामगार महिलाएं होनी अनिवार्य थी। 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान दिया गया था, यानी कि अगर काम नहीं है तब भी सरकार पैसा दे सकती है। इसके अंतर्गत सड़क, तालाब, नहर, खेत की मेड़, जल संरक्षण जैसे कामों पर इनसे काम लिया जाता था। काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बन जाती थी और 18 साल से ऊपर का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति आवेदन कर सकता था। इसी तरह इस चीज़ को लेकर कई लोगों ने कई तरह के दावा किए। जैसे कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार की योजनाओं को, जो पुरानी सरकारें थीं उनकी योजनाओं का नाम बदल रही हैं। खैर, अगर देखा जाए तो सच में बहुत सारे चीज़ों को बदला गया, जैसे नीति आयोग भी आपने देखा होगा, तो जल औषधि हुआ, राष्ट्रीय विकास कृषि विकास योजना और दूसरे प्रोग्राम हुए, साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बदला गया था। वहीं इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहा किया गया। रूरल इंडिया के लिए नई डील को ग्राम उदय से भारत उदय, ऐसे बहुत सारे नाम निकल के हैं, जिसमें एक आया था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो था पुरानी सरकार का, उसे डिजिटल इंडिया का नाम दिया गया। तो ये सारी चीज़ें बोलकर जो विपक्ष है कटाक्ष कर रहा है और आरोप लगा रहा है। अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो जो नया बिल है वो अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा दे सकता है, अगर हम इसकी चर्चा करने की कोशिश करें तो यह एक एक्ट जो है प्रोडक्टिव एसेट बनाने, ज़्यादा इनकम और बेहतर लचीलेपन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इस स्कीम में पानी से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाती है। गांव में बुनियादी विकास पर जोर दिया जाता है। सड़कें, कनेक्टिविटी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता है ताकि बाजार इन इलाकों तक पहुंच सके। इसके अलावा भंडारण, बाजार, इनकम डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया जाता है। नया स्कीम जल संचयन, बाढ़ जल निकासी और मिट्टी संरक्षण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण आजीविका की रक्षा करता है और ग्रामीण इलाकों में रोजगार की उपलब्धता से प्रवासन में कमी लाता है। यानी कि जो बाहर जाके काम करने के लिए मजदूर चले जाते हैं उन्हें गांव में ही रोकने की व्यवस्था की जाती है। मजदूरों को नौकरी की गारंटी लंबे समय तक मिल सकता है। उन्हें बेहतर मजदूरी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक मजदूरी पूरी बायोमेट्रिक और आधार आधारित वेरिफिकेशन के साथ जारी रहता है, जिससे मजदूरी की चोरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। फिर भी आपको मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात करता हूँ कि मैंने खुद देखा है कि जैसे सरकार दावा करती है कि जो पैसा होता है सीधा उसके अकाउंट में जाता है और वही पैसा निकालता है। बिल्कुल 100% सही बात है, पैसा मजदूर ही निकालता है, लेकिन पैसा निकालने के बाद वो किसके हाथ में जाता है ये जानने वाली बात होती है। बैंक से सेटिंग होती है और जो मजदूर होता है वो खुद ही भ्रष्ट व्यक्ति होता है, क्योंकि वो खुद काम नहीं करता है और उसके अटेंडेंस चढ़ जाते हैं और उन अटेंडेंस के जरिए उसको मान लीजिए 5,000 रुपये आए हैं, तो जो पंचायत है या ग्राम पंचायत का प्रधान है वो क्या करता है कि उसको कुछ रुपए दे देता है, 1-2 दिन की मजदूरी दे देता है और सारा पैसा खुद ले लेता है और कुछ अधिकारी आपस में बांट लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिना काम किए 1-2 दिन की 1,000, 1,500, 2,000 रुपये उसको मिल जाते हैं और फ्री में उसको मिल जाता है। और वहीं ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है बाकी पैसा भ्रष्टाचार के रूप में अपने पास रख लेता है। तो इन सारी चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पैसा सही हाथों में जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से काम की देख रेख है, जो अधिकारी हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचा के पैसे निकाल ले रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ऐसे बहुत सारे मामले निकल के आए हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो भी आप देखे होंगे जिनमें जो प्रधान होते हैं वो जाते हैं और मज़दूरों को लेकर फ़ोटो खिंचवा के और फिर बिना काम करवाए ही चले जाते हैं और फिर पैसा निकल जाता है। मनरेगा 2005 में बनाया गया था, लेकिन इसके बाद अगले 20 सालों में ग्रामीण भारत बदल गया और सब कुछ बदला, लेकिन इसकी जो स्कीम है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए और वीबीजी रामजी बिल सिस्टम
आधुनिक बनाने की ओर अग्रसर दिखाई पड़ता है और गारंटी वाले दिनों को बढ़ाना एक बड़ा विकल्प निकल के आया है, जिससे जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था उसमें 25 दिनों की बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा। और नए बिल में एआई से धोखाधड़ी का पता लगाया जाए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है और इन योजनाओं की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित समितियां भी काम कर सकें। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। पंचायतों के लिए बेहतर निगरानी भूमिका हो सकती है और इस स्कीम में जीपीएस मोबाइल से काम की निगरानी की जा सकती है और रियल टाइम MIS डैशबोर्ड से काम की तरक्की का पता भी लगाया जा सकता है। यानी कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर खुद सरकार के अधिकारी इसमें सहयोग नहीं प्रदान करेंगे तो ये योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये योजना बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ प्रदान कर रहा है और ऐसे लोगों को जिनके पास किसी भी प्रकार की स्किल नहीं है, जो इसके ज़रिए अपने आप को रोजगारवान समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ, सरकार के साथ अपने आप को पाते हैं। सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन विपक्ष इस पे सवाल क्यों उठा रहा है? आइए जानते हैं कुछ विपक्षी दलों द्वारा क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं और किन्होंने क्या कहा। कुछ बड़े नेताओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कांग्रेस से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VBG रामजी बिल 2025 कहा गया, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमति दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। प्रियंका ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है वह समझ में नहीं आती। जब ये किया जाता है तो केंद्र को पैसे खर्च करने पड़ते हैं बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए। इस तरह जल्दी विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए। और शशि थरूर बिना बोले कैसे रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि VBG रामजी बिल सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम बदलना ठीक नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं सामाजिक विकास था, उनका नाम ही हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम न करो। वहीं वाम दल के VBG राम जी का सबसे कड़ा विरोध वाम दल के ही द्वारा किया गया। पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटॉस ने कहा कि विधेयक का नाम बदलना तो सिर्फ ट्रेलर है, असली नुकसान इससे कहीं ज़्यादा गहरा होगा। प्रस्तावित कानून में भले ही काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की गई हो, लेकिन सरकार ने एक अधिकार आधारित गारंटी कानून की आत्मा निकाल दी है और उसकी जगह शर्तों से बंधी केंद्र के नियंत्रण वाली ऐसी योजना रख दी है जो राज्यों और मजदूर के खिलाफ है। उधर माकपा पोलित ब्यूरो ने कहा कि सरकार का दावा कि रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जा रही है दिखावटी है। वहीं कई लोगों ने और भी बातें कही, जिससे माकपा ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत मजदूरी भुगतान में केंद्रों की जिम्मेदारी को 100% से घटाकर बड़े राज्यों के लिए 60:40 की हिस्सेदारी मॉडल में बदलने का कदम बेरोजगारी भत्ता और देरी से भुगतान के मुआवजे का बोझ राज्यों पर डाल देता है। इससे राज्य सरकारें पर ऐसा वित्तीय दबाव पड़ेगा जिससे वे लंबे समय तक नहीं झेल पाएंगे। यानी कि जो राज्य सरकारों को खर्च में जोड़ने की बात की गई है, उसके लिए ये बात की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और कहीं ना कहीं अब VBG रामजी बिल पर काफ़ी घमासान आपको देखने को मिलेगा। शायद 1-2 दिन में सड़कों पर भी उतरते हुए विपक्षी दलों को देखा जा सकता है। खैर, अगर सरकार ने मूड बना लिया है तो ये बिल आ भी सकता है, क्योंकि आज संसद में बिल पेश किया गया है और उसके बारे में चर्चा भी करने की कोशिश की गई है, लेकिन विरोध काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई भी बिल पेश किया जाता है तो उस बिल का विरोध विपक्षी दलों द्वारा लगातार किया जाता है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।